सचिन हम साथियों ने बाबा साहब के बारे में बताया कि आज जो कुछ भी हैं वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत हैं। मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये वास्तविक बात है। अगर शिक्षा में इतनी दम ना होती तो आज हम आजादी से यहाँ पर बोल भी नहीं पाते। शिक्षा का मतलब, शिक्षा का अर्थ अगर किसी ने समझा था तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने समझा था, जिन्होंने सदियों पुरानी गुलामी को बिगैर तलवारों से लड़कर, क्योंकि तमाम बादशाह हुए हैं जिन्होंने तलवारों की बदौलत जीत हासिल की है, लेकिन एक हमारे भगवान, एक हमारे रहबर, जिन्होंने एक कलम की बदौलत हमारी हजारों साल की गुलामी को निस्त नाबूद करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने कहा कि बलि हमेशा भेड़ और बकरी की दी जाती है, कभी बलि शेर की नहीं दी जाती है। क्या कभी आपने सुना है कि शेर की बलि दी जाती है? और उन्होंने कहा कि 100 दिन भेड़ बकरियों से जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की जिंदगी को जिया जाए। क्योंकि वो बाबा साहब ने इसलिए कहा कि हमारे लोगों को गुलामी की आदत पड़ चुकी है, हाँ, हजूरी की आदत पड़ चुकी है। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर आपको एक दिन का भी जीवन मिल रहा है तो आप समझिए कि आपने 100 साल की जिंदगी को पूरा कर लिया है। लेकिन हमारे समाज की आज की विडंबना है कि आज भी हमारे लोग गुलाम हैं। आज भी हमारे लोग शारीरिक तौर से भी तो गुलाम हैं ही, मानसिक तौर से भी गुलाम हैं। आज भी को नहीं छोड़ पा रहे, जिन्होंने बाबा साहब ने जो हमारे समाज के ऊपर आजादी से पहले जो थी, आज भी हमारे लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज भी हमारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है, लेकिन वो अपनी ऐशो आराम पूरी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे भाइयों ने बताया कि अगर हम लोगों को समाज में बराबरी, मान सम्मान का जीवन प्राप्त करना है तो उसके लिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना होगा। और महिलाओं में खास तौर से ये विडंबना देखी गई है कि 4 महिलाएं जहां बैठ जाती हैं वहां वो अपनी बातें चालू कर देती हैं, क्योंकि उनके पास, क्यों ये देखने को मिलता है कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। क्योंकि जब तक आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक ना आप समाज में बराबरी के अधिकार पा सकते हैं और ना आपको सम्मान मिल सकता है। उसके लिए आपको अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना होगा। खास तौर से जैसे कि पवन भाई ने बताया, कि प्रधान जी ने भी बताया कि बच्चे स्कूल से तो पढ़ के आते हैं, पढ़ने के बाद बस्ते को फेंक देते हैं और फेंकने के बाद माता पिता कहते हैं बकरियां हैं लेके जाओ, उनको चरा के आओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बच्चा पढ़ के आया है 4 घंटे, आप उससे ये नहीं कह रहे कि आप अपना काम कीजिए, लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं वो सीधी बकरियां हगवा देते हैं। तो जो पढ़ के आया है वो तो भूल गया है, तो वो उसके दिमाग में कुछ नहीं बचेगा। प्राइमरी स्कूलों में भी पढ़ाई होती है, लेकिन एक सोच बन चुकी है हमारे लोगों में कि प्राइमरी स्कूल बेकार होते हैं। हम लोग भी प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ के आए हैं। अगर आप अपने बच्चों को भेजेंगी तो जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हमारे समाज के लोग आलू खुदने को हो जाते हैं तो बच्चों को आलू में भेज दिया जाता है। गेहूं कटते हैं, गेहूं काटने में भेज दिया जाता है, क्योंकि हम लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। अब जब तक हम शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक हम
हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक ऐसी किताब लिखने का काम किया जिसका नाम है संविधान, और संविधान में ही हम लोगों को मूल अधिकार मिले हुए हैं, और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने मूल अधिकारों को नहीं समझ सकते हैं। अब हम यहाँ कुछ ज्यादा बोलना भी नहीं चाहते, बस यही पूछना चाहते हैं, यहाँ पर कितने लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नाम सुने हैं? कितने लोग हैं जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का नाम सुने? हम अपनी माताओं बहनों से भी पूछना चाहते हैं, आप लोगों ने भीम आर्मी का नाम सुना है? चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? तो मैं बताना